हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। जैसे कि आप देख सकते हो, आज की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि यार आप इस वीडियो को देखने के बाद में कैसे 98% आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन में वेस्ट बंगाल बोर्ड में उठा सकते हो। ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो आपको हेल्प करेगा। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इसके लिए मैंने आपको बताया था अगस्त से लेकर के अगर आप टेस्ट एग्जामिनेशन तक 70-75% खींच देते हो तो आपके लिए 90-95% उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज लास्ट का जो 2-3 महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स बूस्टअप हो सकता है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई होता है। अभी आप कितना भी कोशिश कर लो, आप बहुत ज्यादा अच्छे से 95% का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। जो अच्छे स्टूडेंट उनका बात में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे लगता है कि यार ज्यादातर स्टूडेंट जो एवरेज या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट होते तो उनका सिचुएशन उठाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो पढ़ाई कर ही रहे, वो मेरे दूसरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, उनको इस वीडियो से भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा कैसे आपको 98% उठाना है। बाकी जो एवरेज बच्चा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियोस का लाइक किया करो। डेली आपसे वीडियोस आ रहा होगा, डेली और एग्जामिनेशन आपका डेली वीडियो अपलोड होएगा। साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला पॉइंट अब देखो, साइंस के लिए बात करूंगा, इंग्लिश बंगाली हिंदी ये सारे सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा। कितना नंबर आपको चाहिए होगा मोटा मोटा कैलकुलेट कर दे। यहाँ पे अगर मैं मान के चल यार 30 और 30 तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे मैं 28 से 29 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपका स्कूल से डिपेंड करता है ये चीज, कितना मार्क्स आपको दे रहा है। 28 से 29 मार्क्स, यहाँ पे आपको 19 से 20 नंबर ही मिल जाता है। ठीक है ना। इंग्लिश बंगाली जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, या तो 19 देता है तो 20 देता है। अगर आपका टीचर के साथ रिश्ता खराब है वो अलग बात है, उसमें मार्क्स आपका कम हो जाएगा। जैसे मेरा केमिस्ट्री में होता है, दूसरा स्टोरी है, बाद में कभी बताऊंगा। साइंस के लिए मेनली आपका जो स्ट्रेटजी होगा, यहाँ पे यार आपको टारगेट रखना है कि आप यहाँ पे 62 मार्क्स आराम से उठाओ। 62 मार्क्स अगर आपका यहाँ पे आएगा, इधर क्या 70 हो गया, 90 मार्क्स आपका यहाँ पे पर सब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, 90 मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है वो स्ट्रेटजी मैं पहले बताता हूं, फिर उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है। आप ये जो चीज देखोगे ना, इससे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। यहाँ पे 70 नंबर का पूरा कैलकुलेशन लिख दिया, कितने नंबर का क्या मार्क्स आता है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स होता है, एसएक्यू 1 मार्क्स होता है। ये जो आपका दोनों मिला के 18 नंबर है, इसमें से आपका 18 में से 18 आपको एनी हाउ उठाना पड़ेगा। अगर आप 90 या मतलब 98 क्या मतलब 90% भी अगर आप चाहते हो तो आपको 18 उठाओ 18, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। 90% मेरा आया था। मुझे हर एक पर्टिकुलर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की बात कर लो, यहाँ पे मेरे को मिनिमम 13-14 ऐसा ही मिला था। ठीक है ना, फुल मार्क्स नहीं मिला था। 3 से 4 एमसीक्यू हर एग्जाम में मैं गलत करके आया था। कुछ में 2 हुआ था, कुछ में 3 हुआ था। तो ऑन एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे को यहाँ पे आउट ऑफ 18 मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालोगे तो मोटा मोटा 13-14 से ज्यादा नहीं मिला था, 15 से ज्यादा नहीं मिला था। ठीक है ना, मैक्सिमम 15 मिला था। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 2 से 3 एमसीक्यू तो मैं गलत करके ही आया था। आगे बात करते हैं 18 में 18 कैसे उठा सकते हो। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको एक बुक दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता, थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा। ये ना सीबीएसई का बुक है हमारे पास में। ठीक है, दिस इज अ बुक ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये बुक जो आपके पास में है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। इसके साथ में फिजिक्स, मैथ्स, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। बहुत ही तगड़ा बुक है, बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, एमसीक्यूज दिया हुआ है, साथ में आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। एंड बहुत तगड़े तरीके से सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारे पास में बुक बना हुआ है। लेकिन आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बुक प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं, बिकॉज आप छाया प्रकाशनी का एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आप पीवाईक्यूज तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, उस पे मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपको दूसरे जो सीबीएसई बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है, मैं पर्सनली करता था। ठीक है, छाया प्रकाशनी के बुक के पीछे भी कुछ कुछ सीबीएसई का दिया रहता है। इसमें बहुत वास्टली दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर्ली दिया हुआ है। सिलेबस आपका सेम ही है। एमसीक्यू आप नीट देने जाते हो, जेई देने जाते हो, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जाम देते हो, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हो, किसी भी एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में आपको काम आ ही जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सीबीएसई का ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के लिए परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप परचेज कर लो। आपके पास छाया प्रकाशनी वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक तो है ही सही, ये बुक भी परचेज कर लोगे, साथ में आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हेल्प होएगा। क्योंकि ऊपर जो एफर्ट्स मारना है ना, ये 98% के लिए तगड़ा एफर्ट चाहिए। ठीक है, वो एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। एंड ओसवाल पब्लिकेशन की ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वहां पे। ठीक है ना, मैं पर्सनली अपने 11th-12th के टाइम पे यूज करता था। एंड अभी भी मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ, जो मेरे बैच में एनरोल्ड है, बूट कैंप 2.0 बैच में जितने बच्चे एनरोल्ड हो, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ते हो, आपको बताना चाहूंगा 2.0 बैच के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा डन हो चुका है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब कुछ कंप्लीट करके कंप्लीट छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पेज के बाद पेज आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर कोर्स हमारे पास में एक बना हुआ है, जिसके अंदर 20 से 25 घंटे के अंदर में कंप्लीट छाया प्रकाशनी को ही पढ़ाऊंगा। बार बार नाम लेता हूं बुक का, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 20-25 घंटे में कैसे केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो भाई। 20 से 25 घंटे में छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। और यहां से आपको मिनिमम 63 मतलब 90%
आपको कॉमन मिलेगा, 63 आउट ऑफ 70 कॉमन मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, वादा है, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये कोर्स का हमारे पास में प्राइस था 999 था, फिर बढ़ के 1299 हुआ, 1499 हमारे पास में प्राइस हो जाने वाला है। अगला 5 सीट के लिए चलो मैं प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे 1299 ही रख देता हूँ। प्राइस हमारे पास में आज ही इस वीडियो से बढ़ने वाला था, लेकिन अगला 5 सीटों के लिए जो भी 5 बच्चे होंगे पहले हमारी टीम को मैसेज करेंगे या तो पहले एनरोल करेंगे, पहले 5 बच्चों को 1299 मिलेगा, फिर आपका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे आपका प्राइस जो है अपडेट होकर के 1499 हो जाएगा। जितने भी बच्चे चाहते हो प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर आपका सजेशन पीडीएफ, वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पढ़े हुए मेरे से, ठीक है ना। लास्ट ईयर मैंने जो बैच निकाला था बूट कैंप 2.0 बैच, ये हमारा इस साल का है। 1.0 हमारे पास में 2024 के लिए बैच मैंने निकाला था। उस बैच में यार बहुत सारे बच्चे एनरोल किए थे, 500 से ऊपर बच्चे एनरोल किए थे। बहुत ज्यादा अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला। तो मुझे ये पर्सनली लगता है ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे पोस्टर मैंने दिखा दिया, 20 से 25 घंटे में कंप्लीट आपका छाया प्रकाशनी विद आपका पीवाईक्यूज, साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको लास्ट में मॉक टेस्ट मिलेगा, सजेशन पीडीएफ मिलेगा, थ्रू आउट द ईयर मेरा मेंटरशिप आपको मिल रहा होगा, टेलर एग्जामिनेशन। ये कंप्लीट आपका बैच वन टाइम पेमेंट है 1299 रुपीस का, 1300 रुपए के अंदर में कंप्लीट आपका बैच यहाँ पे मिल रहा है। कंप्लीट केमिस्ट्री मेरा जिम्मेदारी के ऊपर आप छोड़ सकते हो। अगर आप कोई टीचर नहीं भी रख रहे हो, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हो, यूट्यूब प्लस मेरा मिला के कोर्स मिला के आपको एनफ हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। कोई अलग से टीचर नहीं भी रख रहे हो तो भी चलेगा, टीचर रखा हुआ है फिर भी आप ये कोर्स ले सकते हो। आपका टीचर का जब एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होगी, 20-25 घंटे में कोई भी टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को जोड़ के 20-25 घंटे के अंदर में कोई भी टीचर वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं करा सकता। और ऊपर से मैं तो क्या कर रहा हूं, छाया प्रकाशनी का बुक खोल के लाइव करा रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज कोई भी टीचर आपको नहीं कराएगा। इस बैच में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, लिंक को क्लिक करके फटाफट आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट्सएप टीम को या मैसेज कर सकते हो। यहां पे आगे बढ़ते एमसीक्यू ऐसे जो प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। कहां से करना है, छाया प्रकाशनी से करना है, 3 जगह से करना है। एक है आपका छाया, ठीक है, प्लस WB PYQ, मतलब HS WBHS लिखना चाहिए मुझे, WBHS PYQ, ठीक है। साथ में आपको चाहिए ओसवाल का बुक मैंने दे दिया, ओसवाल CBSE। इससे क्या होगा, आप जब इन तीनों चीजों को MCQ SAQ के लिए प्रैक्टिस करोगे, इससे आपका बोर्ड में तो 18 में 18 एंश्योर हो जाएगा। साथ में क्या होएगा, आप नीट जेई का जब दोगे, CUET दोगे, सबसे बड़ी बात है CUET। ये जो बुक है ना, ये आपको CUET के लिए भी है, ठीक है, ऑल्सो यूजफुल टू फॉर CUET एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 12th का बोर्ड दे रहे हो, उसमें तो 18 में 18 मिलेगा, ये 3 चीज अच्छे से कर लेगा। टेस्ट पेपर वगैरह तो बाद में करेगा ही सही। सजेशन बेस्ड एमसीक्यू मत करना, एमसीक्यू एससीक्यू में सजेशन नहीं पढ़ना होता है। ये आपको सीयूईटी में हेल्प करेगा, जो कि ऑल इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी आपको हेल्प करेगा। तो एमसीक्यू एससीक्यू तो आपको ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन करना ही है, तो ये बुक आपके लिए वर्थ इट रहेगा, बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हो, सीयूईटी इंग्लिश में आप एग्जाम दे रहे होगे, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये बुक अगर प्रैक्टिस करके जाते हो, क्योंकि इंग्लिश में ये बुक है, ठीक है ना। जैसे बंगाली मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। 2 मार्क्स वाले में आ जाते हैं। 2 मार्क्स वाला ना मोटा मोटा क्या होता है, आपको देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स उठाने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 3 बुक मैंने बताया ना, ये 3 बुक आपको अभी से लेकर के टेस्ट एग्जामिनेशन टिल टेस्ट एग्जाम, ठीक है, ये 3 चीज के अलावा और किसी चीज में हाथ नहीं लगाना है। आफ्टर टेस्ट क्या करोगे, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। आफ्टर टेस्ट एग्जामिनेशन आप क्या करोगे, आफ्टर टेस्ट क्या करोगे आप, आफ्टर टेस्ट एग्जामिनेशन आपको 2 काम करना है। एक आपको टेस्ट पेपर जोड़ना है, टेस्ट पेपर, दूसरा जोड़ना है मॉक टेस्ट। तो यहां पे मोटा मोटा मैं आपको बता रहा था कि 98% कैसे उठाना है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन 3 किताबों से, छाया प्रकाशनी के पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, पीवाईक्यूज में जितने भी सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओसवाल पब्लिकेशन का जो हमारे पास में बुक है सीबीएसई का, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर में जितने भी सारे दिया हुआ है, तो आपने सीबीएसई का कर लिया, वेस्ट बंगाल का पीवाईक्यू कर लिया, वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक कर लिया, ये सारे क्वेश्चन जब आप डन कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका 18 में 18 भी बनेगा, ये भी आपका एंश्योर होगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा। फिर आप जब आफ्टर नवंबर आप सोचो, सबसे पहला इसमें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो है ये पीवाईक्यू को, डब्ल्यूबीसी एचएससी का। एचएस का जो पीवाईक्यू है उसमें सबसे ज्यादा जोर लगाना है लास्ट 5 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स मिनिमम 5 इयर्स आप करोगे, 5 साल में बहुत ज्यादा जोर लगाना है टिल टेस्ट एग्जामिनेशन। और कोई किताब उठाना नहीं है, इसको सबसे ज्यादा जोर लगाओ, इसको साथ में लो, इसको साथ में लो, 3 चीज को करो। एमसीक्यू एसक्यू में फुल मार्क्स उठाना है, जितना ज्यादा बुक प्रैक्टिस करो, ऐसा मत सोचा करो कि ये सीबीएसई का बुक है मैं क्यों खरीदूं। सीयूईटी भी देना है, ऑल इंडिया स्टूडेंट हो आप सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हो ऐसा मत सोचा करो, आप ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आपका कंपटीटर सीबीएसई वाला भी है, जब आप सीयूईटी देने जाओगे, जेईई देने जाओगे, नीट देने जाओगे, तो वो बुक करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक है।
यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सारा चीज आपको इसी तरीके से करना है। आपका जो आफ्टर टेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर को जोड़ोगे, यहाँ से आप देखोगे इन 3 बुक से ही यार कॉमन क्वेश्चंस बार-बार आएंगे, उसको बार-बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अब मैं आ जाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, मैं कहाँ लिखूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने इसको थोड़ा इरेज करना चाहूंगा, ये चीज जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा इरेज करूंगा कि मेरे को और कुछ चीजें लिखना है, फटाफट मैं करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर देंगे भैया ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाया करो, पढ़ना भी होता है। तो आप लोग तो पढ़ाई फिलहाल कर नहीं रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि बाकी सारे टीचर जो पढ़ा भी रहे हैं उसका भी क्या व्यूज आ रहा है मैं देख ही रहा हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड में, एंड मेरे बाकी स्ट्रेटजी वीडियोस में दूसरे वीडियोस में भी क्या व्यूज आप दे रहे हो मुझे पता है। जितने बच्चे कोर्स के अंदर में हो या फिर आना चाहते हो फटाफट ज्वाइन कर लो, जो बच्चे कोर्स के अंदर में हो उन लोगों में बताना चाहूंगा कोर्स के अंदर में बहुत ही जल्दी मैं मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रॉपर्ली आपके साथ में लाइव बात करूंगा गूगल मीट करके, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं आपका सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या आपको करना है। देखो 98% के लिए ना सबसे पहला काम जो करना है एमसीक्यू गलती नहीं करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि 5 मार्क्स जो भी है 3 क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, इसमें एक भी गलती नहीं करना है। ये दोनों पार्ट एकदम अश्योर कर लो कि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। तीसरा काम करना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 90 से 98% तक, मतलब मेरा आया था ना, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। मेरा टेस्ट एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ 65 66 ऐसा कुछ परसेंटेज आया था, ये 65 से 67 ऐसा कुछ परसेंटेज आया था, 65 या तो 67 ऐसा कुछ परसेंटेज आया था। तो इसको मैंने 90% तक खींचने का जो स्ट्रेटजी देखा, और मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया, मेरा खुद का एक स्टूडेंट आज मुझे कॉल किया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी केमिस्ट्री मिला है, उसको भी मैंने बताया था ये चीज, वो बता रहा था कि भैया आप जो बोले थे लिखने को बार-बार, वो चीज हेल्प किया। तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, सपोज आप छाया प्रकाशन से पढ़ रहे हो, ये ओसवाल का बुक से पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसको तुरंत लिखो, पढ़ो प्लस लिखो, समझो समझ के लिखो, और उसको 3 बार करके लिखो। मैंने ये चीज बहुत बार बता के रखा है, एक आंसर को राइट 1 आंसर इनटू 3 टाइम्स, ये है 98% तक पहुंचने का सक्सेस मंत्र। जब भी लिख रहे हो उसी टाइम 3 बार लिखना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक आंसर को एक बार लिखे फिर दूसरा आंसर लिख लो। जब एक आंसर को एक बार लिखे उसको ना देख के लिखो, देख के लिखो पहले, फिर उसके बाद क्या करो थोड़ा थोड़ा ना देख के लिखो, फिर लास्ट बार क्या करो ना देख के लिखो, ऐसे 3 बार 5 बार। अगर बहुत वीक कैटेगरी को 5 बार कर लो, ये है भाई सक्सेस मंत्र। ऑर्गेनिक नहीं आता 5 बार लिख, एक ही आंसर को 5 बार करके लिख, कैसे याद नहीं होगा, समझ के तो करना ही है लेकिन लिखना भी है बार बार। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ कंसेप्ट समझ गए और लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, आपका बोर्ड में 98% आ गया। ऐसे बहुत बच्चे जो जेई क्रैक करते बोर्ड में 75 ही ला पाते हैं, क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत अहम चीज होती है, ठीक है। तो आंसर एक एक आंसर को आपको 3-3 बार लिखना है। कौन सी चीजों के लिए? आपको 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ये 3 चीजों के लिए क्या करना है। यहाँ पे 5 मार्क्स का अलग से तो मैंने बताया ही है, तो स्पेशल आंसर राइटिंग पे फोकस करो, एमसीक्यू एक भी गलती ना हो फोकस करो। उसके लिए क्या करना है, सारे पीवाईक्यूज कर लेना, छाया प्रकाशन का सारा एमसीक्यू कर लेना, ओसोलन का जो बुक दिया हो उसका सारा कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है सारा खरीद लेना, ठीक है ना। थोड़ा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। साल के एंड में जब फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आप सीयूईटी के लिए भी बुक को यूज करोगे, आपको हेल्प मिलेगा। हमारा कोर्स में अगर 1300 रुपए में एनरोल करना चाहते हो, पहले 5 सीट के लिए ऑफर, उसके बाद 1499 हो जाएगा, और 1500 रुपए के अंदर में आपको प्रॉपर केमिस्ट्री का पूरा कोर्स आपको बैच आपको मिल जाएगा। पूरा छाया प्रकाशनी कंप्लीट छाया प्रकाशनी पढ़ा रखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये 3 चीज आप किए। फिर जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, टेस्ट पेपर को भी सेम चीज, मतलब मैं आपको कैसे लिख के समझाऊं कि 3 बार करके कोई आंसर को रीड एंड राइट, चाहे आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप टेस्ट पेपर कर रहे हो, चाहे आप छाया प्रकाशनी का कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई रिएक्शंस वगैरह नेम रिएक्शन वगैरह देख के लिख रहे हो, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री वगैरह बता रहा हूं, ठीक है ना। आप रिएक्शन वगैरह कर रहे हो, तो जब भी करोगे ये चीज मेक श्योर करना है कि पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर हो, कोई भी रिएक्शन कुछ भी लिख रहे हो उसको 3-3 बार करके एक ही बार में लिखा करो। पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो। हो सके तो पहले देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट बार जब लिखोगे, चाहे वो तीसरा बार हो, चाहे वो 5वीं बार हो, आपको वो ना देख के लिखना है, ना देख के लिखना है, वो लेवल अचीव करना है। और इस चीज को ना बीच बीच में गैप में करते रहो, बस ये चीज आपको करते रहना है। 98% का मूल मंत्र है। बाकी ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये सब तो आपका कवर हो ही जाएगा। मेनली जो है 62 नंबर उठाने का बात है ना, आप मेरा कोर्सेज को अच्छे से देखा करो। अगर केमिस्ट्री मेरे से पढ़ते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि यार तेरे को 50 तो मिनिमम दिलवा दूंगा। तो अगर बहुत एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चन कॉमन दिलवाऊंगा। लास्ट ईयर मोर देन 55 मार्क्स केमिस्ट्री में कॉमन आया था, पीएल के कॉमन आया था। बच्चे लोग इतना अच्छा रिव्यू, मतलब मैं हैरान हो गया कि भाई इतना ज्यादा कॉमन आया। और मैं इस साल भी गारंटी दे रहा हूं कॉमन दे के रहूंगा भाई, ठीक है। मैं बहुत छोटा टीचर हूं, जितने भी YouTube में वेस्ट बंगाल बोर्ड में टीचर है सबसे छोटा मैं, ठीक है, सबसे यंगर हूं, ठीक है, यंगेस्ट टीचर वेस्ट बंगाल में केमिस्ट्री का।
क्लास 12 में सबसे ज्यादा कॉमन भी ये यंगेस्ट टीचर ही आपको देगा, ये वादा रहा। लास्ट ईयर 55 कॉमन दिया था, इस साल 60 नंबर आपको मिनिमम कॉमन दूंगा, 63 प्लस होएगा। और मेरा प्रेडिक्शन है कि यार 65 70 तक भी जा सकता है वो चीज, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। बाकी 65 प्लस मेरा टारगेट है कि कॉमन आपको दिला के रहूं, ठीक है। बाकी 60 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, कॉमन आएगा, लिख के आना, लिख के कैसे आप आओगे, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कॉमन दिखेगा मेरे कोर्स के अंदर में से, सजेशन के अंदर में से। मेरा वीडियो पेड बैच के अंदर में जो भी देख के जाएगा वो बार बार सुन के जाएगा, लिख के जाएगा, 50 वर्ड लिख भाई, 3-3 वर्ड करके लिख। और एमसीक्यू जो भी मैंने बता दिया, ये बुक्स प्रैक्टिस कर ले, जितने भी एमसीक्यू है जितना हो सकता है सारा कर ले, जितना एमसीक्यू मिल सकता है करते जा बस। और इसी चीज को रिपीट कर, ऐसा नहीं कि 3 बार आंसर लिख लिया मतलब खत्म, उस चीज को 3 बार लिख लिए, फिर वापस क्या करोगे, आफ्टर 2 डेज उसको वापस 2 बार लिख दो। मतलब जब भी टाइम मिले ना सिर्फ लिखो बैठ के। आपको लग रहा है कि ये आंसर मेरा हो गया है, मुझे रट्टा हो गया है, फिर भी उसको वापस 2 दिन बाद 2 बार लिखना है। ये स्ट्रेटजी जब आप फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मैं 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मेरा एज 22 साल हो चुका है, 23 साल का हो जाऊंगा मैं, तो इतने साल 5 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूं। और उस टाइम से मैं क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, 17 साल की एज में मैं क्लास 12 का स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का मैं तेरे को बता रहा हूं, इतने कम उम्र से पढ़ा रहा हूं, तू 3 बार करके लिख दे, ठीक है। मेरा खुद का एक स्टूडेंट आज मुझे कॉल किया था, 1 घंटे से ऊपर बात हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी इन केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है उसने, एंड सेम चीज उसको बोला था, केमिस्ट्री में परेशान था, 11 में बहुत गंदा रिजल्ट हुआ था, सेम चीज बोला था, आज वो केमिस्ट्री ऑनर्स करने जा रहा है। मैं खुद केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं किया, बीएससी केमिस्ट्री में जादवपुर यूनिवर्सिटी में मौका भी नहीं मिला था। हमारे टाइम पे एंट्रेंस नहीं होता था, सिर्फ एचएस का रिजल्ट में होता था, तो वहां पे यार 97-98% कट ऑफ जाता था जनरल कैटेगरी का। आजकल एंट्रेंस होता है तो अपना मेरिट भी आप एग्जाम में दिखा सकते हो। हमारे टाइम सिर्फ बोर्ड्स का रिजल्ट देखा जाता था, मेरा 90% था, 95-96 के बिना होता नहीं था उस टाइम, तो मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी बीएससी केमिस्ट्री मिला नहीं था। लेकिन मेरा स्टूडेंट को आज मिल गया, मेरा स्टूडेंट आज वहां पे पढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल का सारे कॉलेज में, इंडिया के सारे कॉलेज में, वेस्ट बंगाल हटाओ भाई, मैं वेस्ट बंगाल को सोचता ही नहीं हूं, मैं खुद दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूं, ग्रेजुएशन दिल्ली से किया हूं, तो मैं चाहता हूं आप लोग जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में अटका ना लो, आप जाओ भाई, बाहर जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, नए लोगों से मिलोगे, दूसरे स्टेट के लोगों से मिलोगे, और टैलेंटेड लोगों से मिलोगे, बड़े टैलेंटेड लोगों से मिलोगे, जिनको 98-99 बहुत अच्छे परसेंटेज मिले, बहुत अच्छे टॉपर्स है। जितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा, जितने सारे लोगों के साथ मिलोगे, नए लोगों के साथ मिलोगे, अच्छे स्टूडेंट के साथ मिलोगे, अच्छे सराउंडिंग्स में जाओगे, उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, बेटरमेंट होगा। मैं भी ऐसे धीरे धीरे बेटर बना हूं, मैं कोई टॉपर नहीं था, कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था, धीरे धीरे बेटर बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही लोग बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं करूंगा। ये आपका मुद्दा स्ट्रेटेजी है भाई, 3-3 बार करके लिख दे, जो बुक्स में देख, तू कुछ बहुत ऐसा ढूंढ रहा है कि यूनिक कुछ नहीं है, तू ढूंढ रहा है कि भाई कोई वीडियो के अंदर में मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे को हो जाएगा। मैं तेरे को बता तो रहा हूं कि तू अभी टेस्ट पेपर में हाथ मत लगा, तू 3 चीज में हाथ लगा, छाया प्रकाशनी, पीवाईक्यू, छाया प्रकाशनी के पीछे ही तेरे को पीवाईक्यू मिल जाएगा, तो छाया प्रकाशनी को ही मान लेता हूं, उसमें पीवाईक्यू आ जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। साथ में उस वाला बुक में सारे एमसीक्यू, सारे एसएक्यू, सारे लॉन्ग आंसर टेक्स्ट जो भी मिल रहा है, तू क्या कर रहा है, वेस्ट बंगाल में जितने भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कर रहा है, सीबीएसई वाला भी कर रहा है, इससे तेरा सीयूईटी भी प्रिपेयर साथ में होता चल रहा है। सीयूईटी में क्लास 11 का सिलेबस नहीं आता, सिर्फ जो एचएस का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, उतना ही आता है, तो उसमें एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, तो तेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तू सिर्फ वेस्ट बंगाल वाला छाया प्रकाशनी में अटके मत रह, ये तो करेगा, ये मस्ट है, ये लेना ही है, मैं हर बार बोलता हूं, मैं खुद पढ़ा हूं छाया प्रकाशनी से, साथ में सीवीटी का ये बुक ले ले, साथ में बहुत ज्यादा तेरे को हेल्प हो जाएगा। एमसीक्यू एसएक्यू वाला 18 में 18 हर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि काफी बच्चे ये सोचते होंगे भाई इससे क्या मैटर करता है, अगर 15 मिल भी गया क्या मैटर करता है। मैं मानता हूं कि 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में अगर आपको यहाँ पे 15 आउट ऑफ 18 मिलता है, सपोज, ठीक है, सपोज मैं 5 सब्जेक्ट में इंग्लिश बंगाली को भी ऐसे 18 में गिन लेता हूँ, वहां पे 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं ऐसे गिन लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपने -3 करके हर पेपर में क्या किया, हर पेपर में 5 सब्जेक्ट इंटू -3 होएगा आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 नंबर करके गलत किया है, तो 5 सब्जेक्ट इंटू -3 मतलब कितना होता है, 15 मार्क्स होता है, 15 मार्क्स होता है। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था, हर एग्जाम में मैंने ऑन एवरेज 3 एमसीक्यू गलत किया था। अब मेरे को मिला था 90%, 450 आउट ऑफ 500, 450 मेरे को मिला था। अब यहाँ पे मान ले 15 मार्क्स ऐड कर देता, 450 प्लस 15 क्या होता है, 465 होता है, 465 होता है, 465 मतलब ये हो गया तुम्हारा 93%। तो 90 से कैसे 93 होता है दिखा दिया। अब सिमिलर चीज तो मान ले कि भाई 18 में 18 आ गया, ठीक है, ये चीज में तो 93 में घुस गया, 98 तक पहुंचना है ना। 2 मार्क्स में एक आध क्वेश्चन तेरा गलत होता है, किसी में तेरे को 1.5 नंबर देता है, किसी में तेरे को 1 नंबर देता है, आधा मार्क्स काट लेता है। वो आधा मार्क्स कैसे कवर करेगा, जितना लिखेगा, एक आंसर को 3-3 बार लिख, ताकि बुक में जैसा लिखा है वैसा ही लिख के आ पाए डायरेक्ट। मेरा पर्सनल टारगेट ये होता था भाई, छाया प्रकाशनी में जो लाइन लिखा है ना, वो लाइन उतर के आऊंगा,
वो लाइन को 5 बार करके लिखूंगा भाई, मेरे को दिमाग में बैठ जाएगा कि ये लाइन यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड पेज में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ऐसा होगा। मेरा बुक में जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, छाया प्रकाशन का बुक खोल के बूट कैंप बैच के अंदर में, वहां पे यार बच्चों को दिखता है कि मेरा खुद का 12th टाइम का बुक मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसमें कैसे मैंने मार्क कर रखे, कैसे छोटे छोटे चीजें, वो चीज मैटर करता है बहुत ज्यादा। मेरा खुद का टाइम 12th का टाइम का बुक मैं आपको खोल के पढ़ाता हूँ। यहाँ पे यार प्रॉपर 3-3 बार करके लिखना पड़ेगा, और जितना बार लिखोगे 3-3 बार लिखने में मतलब खत्म नहीं हुआ। आप अगर वीक स्टूडेंट 5 बार लिखोगे, फिर आफ्टर 2 डेज या तो 3 डेज या तो 5 डेज, एक हफ्ता बाद आप उस चीज को वापस 2 बार लिखोगे। सेम आंसर को 2-2 बार करके लिखना है, जो तूने पिछले हफ्ते में 3 बार ऑलरेडी लिख चुका है, तुझे रट्टा हो चुका है पता है, लेकिन फिर भी तू 2 बार लिखेगा, ताकि ऐसा रट्टा हो कि भाई बुक में जो लाइन लिखा है ना, डॉट टू डॉट लाइन एकदम कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। और वो कॉपी पेस्ट मतलब बार बार लिख लिख के आएगा, और समझ के लिखना है। ऐसा नहीं कि यार ना समझ के करो, साइंस समझ में आएगा भी नहीं अगर तुम नहीं समझते हो, ठीक है। मतलब समझ में तो आएगा ही, आपको लिखते जाना है, जितना लिखोगे वो एक्यूरेसी आएगा। आपको 2 में से 1.5 नहीं मिलेगा, 2 में से 2 मिलेगा जब आप छाया प्रकाशन में जो लाइन लिखा है उसी को उतार के आओगे। वो उतार के तभी आ सकते हो जितना बार बार लिखोगे। सेम चीज फॉर 3 मार्क्स, सेम चीज फॉर 5 मार्क्स, और आपको 3 बुक यूज करना है, 3 बुक के बाहर अभी नहीं जाना है, लास्ट में टेस्ट पेपर ऐड करना है और मॉक टेस्ट ऐड करना है। ये पूरा स्ट्रेटजी है। 90% इस वीडियो के बाद में गारंटीड तेरे को मिल रहा होगा, हाथ जोड़ के बता रहा हूं। जितने भी बच्चे इस चीज को फॉलो कर लोगे, समझ लोगे, दिखा दिया हो सब कुछ, लाइव बता दिया हो। बाकी मेरे से पर्सनली आपको बात करना है, कोर्स में मेरे से पढ़ना है, तो डेफिनेटली बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 1299 में अगले 5 सीट के लिए सिर्फ ऑफर हमने एक्सटेंड किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से डिमांड आ रहा था। एंड लास्ट आज भी हमारे पास 3 बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं सुबह से, ठीक है। टोटल हमारे पास में इस बैच में बहुत सारे बच्चे एनरोल किए थे लास्ट ईयर। मैं चाहता हूं इस साल उससे भी ज्यादा बच्चे, 500 से ज्यादा बच्चे एनरोल करें डीलोड एग्जामिनेशन। और यहां पे यार 1299 में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अगर आपको सीवीटी का ये बुक लेना है, ओसवाल पब्लिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, Amazon से परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर देना तमाम फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।